नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, सबसे बड़ी अपडेट है शिक्षा विभाग के लिए। क्रमोन्नत विद्यालयों में 61,000 साथियों, क्रमोन्नत विद्यालयों में 61,984 पदों का सृजन। नामांकन के आधार पर स्टाफिंग पैटर्न से होगा शिक्षकों का पदस्थापन। महत्वपूर्ण है स्टाफिंग पैटर्न। साथियों, स्टाफिंग पैटर्न से शिक्षकों का पदस्थापन होने वाला है और शिक्षा मंत्री जी ने ये बात कही है। और जो खबर छपी है ट्वीट के माध्यम से, सूचना और जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा है और इसमें बताया है साथियों, और इसमें बताया है क्रमोन्नत विद्यालयों में 61,984 पदों का सृजन नामांकन के आधार पर स्टाफिंग पैटर्न से होगा और शिक्षकों का पदस्थापन होगा। शिक्षा मंत्री साथियों, खबर जयपुर से है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने बुधवार को विधानसभा में कहा है कि क्रमोन्नत किए गए विद्यालयों में मापदंडों के अनुसार 61,984 विभिन्न श्रेणी के पदों का सृजन किया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार नए क्रमोन्नत विद्यालयों में जैसे जैसे कक्षाएँ आगे बढ़ती जाएगी, नामांकन और कालांश के आधार पर स्टाफिंग पैटर्न यानी स्टाफ लगाया जाएगा। और साथियों, डॉक्टर कल्ला ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्न के जवाब में कहा है कि 30 अप्रैल 2015 के आदेश के तहत राजकीय विद्यालयों में पदों की स्वीकृति स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर की जाती है। देखिएगा, आदेश है स्टाफिंग पैटर्न करने के लिए और वर्ष 2016 में इस पैटर्न की समीक्षा की गई है। और उन्होंने बताया कि वर्ष 2017-18 में स्टाफिंग पैटर्न तय किया जाना था और लेकिन पूर्व सरकार द्वारा नहीं किया गया। श्री कल्ला ने कहा कि वर्तमान सरकार में 2019 और 21 में 2 बार स्टाफिंग पैटर्न के तहत जो पदों का सृजन किए गए हैं। और उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 में प्रारंभिक शिक्षा में कुल 10,019 पद अतिरिक्त सृजन किए गए हैं, जिसमें से 124 वरिष्ठ अध्यापक नामांकन के आधार पर L2 के 1,927 पद व L1 के 5,736 पद था। शारीरिक शिक्षा के ग्रेड द्वितीय के 2,272 पदों का सृजन किया गया था। और शिक्षा मंत्री ने बताया कि वर्ष 2021 में वर्ष 2019 को आधार रखकर, साथियों इम्पोर्टेंट देखिएगा, शिक्षा मंत्री ने बताया कि वर्ष 2019 को आधार रखकर जिन विद्यालयों में तृतीय भाषा पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10 से अधिक थी, साथियों 10 से अधिक थी, वहाँ तृतीय भाषा का एक पद स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार कुल 1,002 पद है स्वीकृत किए गए। और उन्होंने बताया है कि माध्यमिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न 30 सितंबर 2022 के, अब देखिएगा साथियों, यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा में जो स्टाफिंग पैटर्न है वह 30 सितंबर 2022 के नामांकन के आधार पर प्रक्रियाधीन है। यहाँ दिखाई दे रहा है। अब आने वाले समय में माध्यमिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न होगा और जो डेट दे रखी है इस डेट के आधार पर यहाँ पे होगा और इसके अनुसार नामांकन के आधार पर आवश्यकता अनुसार विद्यालयों में स्टाफ उपलब्ध करवाया जाएगा। और यहाँ डॉक्टर कल्ला ने कहा है कि वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष अब तक 1,395 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक तथा 4,463 यहाँ माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में तथा 1,194 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे ही जो उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है। और उन्होंने बताया कि क्रमोन्नत किए गए विद्यालयों में मापदंडों के अनुसार 61,984 विभिन्न श्रेणी के पदों का सृजन किया गया है। और उन्होंने बताया कि विभाग में 90,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रियाधीन है। और इससे पहले शिक्षा मंत्री डॉक्टर जो यहाँ दे रखा है, इससे पहले शिक्षा मंत्री ने विधायक श्री वासुदेव देवनानी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में कहा है कि प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न जो आदेश है 30 अप्रैल 2015 में वर्णित मापदंडानुसार स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा किए जाने का प्रावधान है। और उन्होंने बताया कि दिनांक जो 30 अप्रैल 2015 के अनुसार राजकीय विद्यालय में पदों की स्वीकृति के मापदंड जारी किए गए हैं और जिसके आधार पर समीक्षा किए जाने का प्रावधान है। और प्रथमतः उक्त आदेश यानी दिशा निर्देशों के अनुसार शिक्षण सत्र 2015-16 में स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा की गई थी। डॉक्टर कल्ला ने यह भी बताया कि माध्यमिक शिक्षा में 30 सितंबर 2022 के नामांकन के आधार पर स्टाफिंग पैटर्न के दिशा निर्देश और के अनुसार विद्यालय में विषयवार तथा पदवार जो बैक एंड
की घटना पर विश्लेषण किए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है और शीघ्र ही इसके संदर्भ में आप सभी को अपडेट भी मिलने वाला है। तो साथियों यहाँ सबसे बड़ी अपडेट है कि जो माध्यमिक शिक्षा के अंदर 30 सितंबर 2022 के नामांकन के आधार पर जो स्टाफिंग पैटर्न की प्रक्रिया है वह प्रक्रियाधीन है और शीघ्र ही इसके संदर्भ में अपडेट आपको सबको मिलेंगे। तो साथियों स्टाफिंग पैटर्न के संदर्भ में और भी यानी कि इनके संदर्भ में और भी अपडेट पाने के लिए आप चैनल पर बनाएं, जिससे कि आपको सभी प्रकार के अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहेंगे।